आज हम शुरू करेंगे रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच का वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे के सारे रूल्स विद नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच इज़ द फॉर्म इन विच वन कैन कन्वे अ मैसेज सेड बाय वन सेल्फ और समवन एल्स मोस्टली इन द पास्ट। जो मैसेज, जो वर्ड्स एक पर्सन ने पास्ट में कहे थे, पहले कहे थे, भूतकाल में कहे थे, उन वर्ड्स को कन्वे करने का वे किसी और के द्वारा, उसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर विच आर केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? The meaning or sense of words spoken by the speaker are conveyed by some other person. ये किसी और पर्सन के द्वारा कन्वे किए जाते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होती है। इस सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस में मैंने 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं इसी का ही यूज़ करने वाली हूँ पूरे सेशन में। अगर ये समझ आ गया तो ये समझ लो 20% रिपोर्टेड स्पीच आपको आ चुका है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ड्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स। ये इन्वर्टेड कॉमर्स दे रखे हैं हमारे पास, इनसे आउटसाइड मतलब ये वाला जो पार्ट है या वर्ड्स हैं, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें से मैं बेसिकली रेफ़र क्या कर रही हूँ सेट 2 को, क्योंकि ही क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है, मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे जाते हैं वर्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, ऑल ऑफ दैट सब कुछ होता है। वर्ब होती है, नाउ दे रखा है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कैन दे रखा है, किस में चेंज होगा, यू दे रखा है, कैसे चेंज होगा, ये सब चेंज होते हैं वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग और व्हेन ही इज़ स्पीकिंग। तो प्रोनाउंस का चेंज के लिए एक ट्रिक है, SON 1 2 3। मैं यहाँ लिख देती हूँ SON 1 2 3। अब ये SON 1 2 3 क्या है? इसमें S हमारा सब्जेक्ट है, O हमारा ऑब्जेक्ट है और N का मतलब है नो चेंज, और 1 है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड है हमारा सेकेंड पर्सन, थर्ड है हमारा थर्ड पर्सन। इस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते क्या हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आता है आपका वी और आई, और सेकंड में यू, योर, थर्ड में ही, शी, इट, दे, ऑल ऑफ दैट। तो इस ट्रिक को याद करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्रोनाउन कैसे चेंज होने वाला है? एस का मतलब सब्जेक्ट है, तो इससे हम ये देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऐसे ही हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, एंड मतलब नो चेंज। आई होप आपको चेंज इन प्रोनाउन समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट था हमारा चेंज इन टेंसेस, मतलब वर्ब्स को चेंज करना है हमें। अब इसके कुछ 3 रूल्स लिख रखे हैं मैंने, 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, साथ साथ याद करते जाओगे तो बहुत इजी रहेगा। चेंज इन टेंसेस। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। अभी रिपोर्टिंग वर्ब आउटसाइड द है या फिर इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स है? सोचिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अभी पढ़ाया। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स होती है, और ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपका से है या विल से है, तो आपके जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला जो वर्ड्स हैं उनका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज इन प्रोनाउन
जो है वो टेक प्लेस होगा, चेंज इन प्रोनाउन आप करोगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब विल से है या से है तो जो आपके रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज नहीं होगी, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बस प्रोनाउंस में चेंजेस एज पर द रूल्स होंगे। अगर आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक जर्नल मैसेज या यूनिवर्सल ट्रूथ कन्वे कर रही है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा ही ट्रूथ रहने वाली है चीज़। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो अगर ये बंदा कोई कन्वे कर रहा है ये मैसेज, तो दूसरा जो बंदा है, दूसरे पर्सन को जो मैसेज कन्वे करेगा तो वो टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं करेगा उसमें, एज इट इज़ जो वर्ड्स बोले गए हैं वही बोलेगा। ठीक है, ये 2 रूल्स थे जिसमें आपको याद रखना है कि टेंस चेंज नहीं होता है। सबसे बड़ी गड़बड़ी करता है आपका पास्ट टेंस। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, उसका जो टेंस है वो चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज होगा। जैसे सेट टू दे रखा है ना, इसे ही पता चला आपको सेट दे रखा है ना, तो उससे आपको पता चला कि ये पास्ट टेंस में। अभी जो सेट टू है ना, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखना है, ये एक पॉइंट था एक्स्ट्रा। हाँ, और से और विल से जो दे रखा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, जो आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है, उसमें आप चेंज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नहीं तो वैसे कई लोग क्या करते हैं, से को चेंज कर देते हैं आपके टेल्स में, ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं है। अब चेंज इन टेंसेस के लिए एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसी के बेसिस में आपके सारे रिपोर्टिंग स्पीच के सारे टाइप्स जो है ना टेंस सेंटेंसेस के, वो भी आ जाएंगे आप। जैसे आपका जो इज़-एम-आर है दे रखा है आपका, तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव हैड में, विल शैल वुड शुड में, कैन कुड में, माइट में वगैरह, ये सारा। और यहाँ पर मैंने टेंसेस मेंशन किए हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। ये तो आप देख ही लोगे, मेन चीज़ है अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो क्या उसका टेंस चेंज होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि पास्ट परफेक्ट इसमें चेंज हो रहा है, तो क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 टेंसेस ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे अगर आपकी वो रिपोर्टेड स्पीच में है। ठीक है, ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी इसकी। अब जो वुड कुड भी दे रखा है, शुड माइट डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। हाँ, मस्ट जो है आपका हैड टू में चेंज होता है, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसको याद रखना है। बेस्ट टिप है, मस्ट वाले सेंटेंसेस में आपको हैड टू में मस्ट को चेंज करके आना है, इसके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता है। अब थोड़ा सा एक ट्रिक और बता रही हूँ कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो वो उसकी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बताती हूँ कैसे। अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है ना, तो सिंपल पास्ट में ही चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी पास्ट फॉर्म में चेंज होगा, तो इससे थोड़ा इजी रहेगा, आपको याद रखना है। और जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, कैन कुड में चेंज हो रहा है, वो अपनी ही पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है। सिंपल सा है ये, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस में भी चेंज होता है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया था आपको नाउ भी दे रखा है, अभी नाउ भी चेंज होता है। अब ये नाउ किस में चेंज होता है? ये नाउ आपका देन में चेंज होता है, एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में दिखाया था मैंने आपको। अब ये दिस दे रखा होगा तो दैट में चेंज होगा, हेयर, देयर, नाउ, देन, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the previous day, ago, before, these, those, hence, today, that day, tomorrow, the next day, the next, the following। अगर यहाँ पर डे भी दे रखा है ना, the next day, तो यहाँ पर भी डे लगा देना। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो भी करते हो ना, तो भी आपका ना एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना, 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। टेंसेस में चेंज के लिए बताया था कि
3 रूल्स बताए थे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो उससे आपको देखना है कि टेंस कौन सा है। अगर पास्ट में है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ये 2 चीज़ें जो मैंने दे रखी, ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे पास्ट में है तो। पास्ट में नहीं है, डायरेक्टली प्रोनाउन चेंज करो एंड एडवर्ब्स एंड मोडाल्स चेंज करो। बहुत है, मोडाल्स भी तभी चेंज होते हैं जब पास्ट में होता है। तो अब चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट में है तो क्या करना है, चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का मतलब मैंने कैसे बताया था, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ये करना है। वैसे ही ये जो सेड टू है ये और भी बाकी चीज़ों में चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। इम्पेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, आपका क्वेश्चन वाला है, इस सब में। इसके बाद लिखा है कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स। बोला था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं होते, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते। डायरेक्ट में क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं। तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर रहे हैं तो उसका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या लगाना है, आपको दैट लगाना है टू कन्वर्ट इट। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दो, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दो और उसके बाद आपको दैट लगाना है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो देन चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एज पर दीज रूल्स जो मैंने आपको दिखाए थे। आपको टेंस क्या करना है, चेंज कर देना है रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच का। आफ्टर दैट चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल। अब प्रोनाउन चेंज कर दो। हाँ, ये स्टेप्स आप आगे पीछे कर सकते हो, पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि उसके बिना तो आप बाकी स्टेप्स नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, देन चेंज द एडवर्ब्स एंड मोडाल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, बस इतना से थे और कुछ होता नहीं है आपके उसमें सेंटेंस में। जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसमें और कुछ होता भी नहीं है। टेंस चेंज करना होता है, प्रोनाउन चेंज करना होता है और एडवर्ब्स चेंज करने होते हैं। और आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है जब वो पास्ट टेंस में हो। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इतना ही बहुत था। आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप अभी रिपोर्ट कर सकते हो। अब कैसे करेंगे, स्टेप्स को देखते हुए चलेंगे और फिर रिपोर्ट करते चलेंगे। मेरे साथ साथ रिपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाद में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सेंटेंस क्या है, रिचर्ड सेड आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो। अभी से चेंज करना है। रिचर्ड क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारी, राइट। सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये सारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स दे रखा है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव करते हैं और फिर दैट लगाते हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया था, सेड दे रखा है, क्या है, पास्ट में है, तो क्या चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। ठीक है, सेड का सेड ही रहेगा, रिचल का रिचल रहेगा, फिर दैट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट लिख दो। ठीक है, आई है, अब SON 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा आई। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो रिचल क्या है, लड़की है, शी आ जाएगा। हैव, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस में है तो हैव भी अपनी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज हैड। एन का तो एन रहेगा, इंटरव्यू का भी इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, अब टुमारो किस में चेंज होगा, टुमारो अभी मैंने बताया था, नहीं याद है तो देखो एक मिनट, ये देखो टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। तो यही लिखना है आपको टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यही था कन्वर्जन। कंप्लीट सेंटेंस देख लो। Richard said that she had an interview the next day. अब सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्टिंग करने के लिए, दैट इज़ योर क्वेश्चंस। टाइप 1 रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु और हाउ।
मतलब WH फैमिली से अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो वो अलग ढंग से चेंज होगी। अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि आपका कैन हो गया, आपका इज़ हो गया, एम आर, हैव और लाइक दैट, अगर उससे स्टार्ट हो रही है तो वो अलग तरीके से चेंज होगी। पहले हम देखते हैं WH फैमिली वर्ड्स से अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो वो कैसे चेंज होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको भी चेंज करना पड़ता है। अगर वो से है, सेड है, दोनों में चेंज आएगा। से कन्वर्ट हो जाएगा आपका आस्क या फिर इंक्वायर में। ठीक है, सेड कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, सेड टू भी कन्वर्ट होगा आस्क्ड में ही, और इंक्वायर्ड। ठीक है, इसमें हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं, दोनों में ही नहीं करते वैसे तो। दोनों टाइप के सेंटेंसेस में, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में दैट का यूज़ करते ही नहीं है। ठीक है, और वाई, हाउ, ये WH फैमिली वर्ड्स एज इट इज़ यूज़ होंगे आपके ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और उसके बाद का जितना भी सेंटेंस दे रखा है इंटरोगेटिव फॉर्म में, उसे आपको क्या करना है, अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, समझ नहीं आया तो अभी एग्जांपल दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। और बाकी सारे जो टेंस में चेंज है, एडवर्ब्स में चेंज है, वो सब एज इट इज़ रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस क्या है, शी सेड वेयर डू यू वांट टू ईट। अब शी दे रखा है, शी एज इट इज़ आएगा। सेड किस में चेंज हो जाएगा, आपका आस्क्ड में। ठीक है ना, अब ये पूछ किससे रहा है, पूछ किससे रहा है ना, मतलब शी सेड मैंने बोला था आस्क्ड के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट आप मी लगाओगे। ठीक है, क्यों लगाओगे, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा तो वो आपका नाम थोड़ा ना लेगा इस सेंटेंस में। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज होंगे या नहीं होंगे। अभी बताया था WH फैमिली वर्ड्स में दैट या फिर किसी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में दैट का यूज़ नहीं होता है। अब वेयर है, वेयर एज इट इज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी डू यू वांट टू ईट है, अब इसे क्या करना है, हमें अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, यू पहले आएगा। ठीक है, फिर बाद में सब आएगा। ऑल्सो डू हमारा कब आता है, हमारी इंटरोगेटिव फॉर्म में आता है, और ये हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बस हमें टेंस बताया, टेंस बताने के लिए दे रखा था। यू एज इट इज़ रहेगा, नहीं, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो दोबारा, SON 1 2 3। जो आपका यू है वो कौन सा है, सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हमने मी लिखा है, तो मी का आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वांट दे रखा है तो वांटेड यही होगा। सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाता है, उसकी पास्ट फॉर्म ही हो जाता है, तो सिंपल पास्ट। ठीक है, वांटेड आएगा, वेरी गुड। और उसके बाद टू ईट ऐसे ही आएगा। ठीक है, हाँ, ये नहीं आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं अब। शी आस्क्ड मी वेयर आई वांटेड टू ईट। ठीक है, बहुत ईजी था, ये तो सबसे सिंपल वाला है। अब सेकेंड टाइप देखते हैं क्वेश्चंस का। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सेकेंड टाइप है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको भी बताया था, कैन हो गया, कुड हो गया, इज, एम, आर, हैव वगैरह, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सिंपल सी फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमें रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज़, सब एज इट इज़ है, इंक्वायर्ड, आस्क्ड में, आस्क में कन्वर्ट करना है। बट अभी दैट की बजाय हमें इफ़ और वेदर का यूज़ करना है। इफ़ हमारा कंडीशनल में आता है, वेदर हमारा आप सब में डाल सकते हो वेदर, तो वैसे इफ़ हमारा कंडीशनल में होता है हमेशा। चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सिंपल है। ये सारे जो दे रखे हैं ना आपको 3 पॉइंट्स, ये सेम है दोनों में, बस इफ़ और वेदर लगाना पड़ेगा आपको। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। एग्जाम्पल देखो, ही सेड वुड यू लाइक टू ईट सम कपकेक्स। ध्यान से सोचो कैसे चेंज होगा, फिर
प्रोसीड करना। मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ अभी, ठीक है। सब्जेक्ट दे रखा है, ही का ही रहेगा, सेड का क्या जाएगा, आस्क्ड। अभी मैंने बताया कोई आपसे पूछ रहा है तो फेस टू फेस पूछ रहा है, राइट। तो किससे पूछेगा, मी आएगा यहाँ पर, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, मी लगाना है, आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी। एक मिनट, राइटिंग गंदी सी हो गई है, सही करते हैं इसको, ठीक है। आस्क्ड मी, अब दैट की जगह पे मैंने अभी आपको क्या बताया था, इफ आएगा, वेदर आएगा, तो क्या लगाओगे। वैसे मैं ये बताऊँ तो मैम मार्क्स नहीं काटती अगर आप इफ़ भी लगाते हो, वेदर भी लगाते हो। तो मैं हमेशा वेदर लगाती हूँ, आप इफ़ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, या तो इफ़ लगाना है या फिर वेदर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अब वुड यू लाइक टू ईट सम कपकेक्स, अब ये क्या है, अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इसको सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, वुड, एक और चीज़, वुड दे रखा है यहाँ पर, तो वो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी पास्ट फॉर्म में है। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, अकॉर्डिंग टू मी क्या है हमारा, मी क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेदर दोबारा यहाँ लिख देते हैं, हाँ यहाँ आएगा आई, ठीक है। यू का आई चेंज हो गया, वुड का वुड रहेगा, अफर्मेटिव में करना है ना हमें, वुड का वुड रहेगा। लाइक का क्या आ जाएगा, लाइक ही रहेगा, लाइक्ड मत लिखाना, ग्रामर है ये हमारी, लाइक्ड का लाइक मत लिखाना, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वुड है, वुड क्या है हमारा, मॉडल है, मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा, मॉडल के बाद हमेशा आपकी जो वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगी, V1 रहेगी, मतलब प्रेजेंट टेंस में रहेगी, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ बता रही हूँ, टू के बाद ईटेड क्यों नहीं लिखते हम, क्यों नहीं लिखते टू ईटेड, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये क्या है हमारा इन्फिनिटिव है। टू के बाद हमेशा जो आपकी वर्ब रहेगी वो भी आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखोगे, फ़ायदे में रहोगे। सम का सम रहेगा, कपकेक्स का भी कपकेक्स ही रहेगा, और बस आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब पूरा सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू ईट सम कपकेक्स। इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप पे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमें एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमसे सजेशन दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहा है, या हम परमिशन सीख करने के लिए ले रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल से करोगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे लेट वाले सेंटेंसेस हो गए हैं ना, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ वाले सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। यू शुड वाले सेंटेंसेस हो गए, आपको ये करना चाहिए, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें टू इन्फिनेटिव अभी बताया टू वाला, टू ईट वाला, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ता है। इसमें टू के बाद हमेशा आपको कौन सी वर्ब लगानी है, V1 लगानी है, लिख भी देती हूँ, वो V1 लगानी है। और दैट क्लॉज का हम यूज़ इसमें करते हैं, पर सम केसेस में करते हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं दैट का, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कन्वर्जन में। और सेट जो है हमारा किस में चेंज होता है, एडवाइस में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैसेज और द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय द सेंटेंस, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सेंटेंसेस। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे अभी, हाँ क्या पढ़ा रहे हैं हमें, है ना। और एक नोट वाली बात भी है कि सजेस्ट जो आपका दे रखा होता है ना, अगर सजेस्ट लिख रहे हो आप कि ही सजेस्टेड मी,
अगर आप ही सजेस्टेड मी लिख रहे हो तो आपको दैट क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव का यूज़ आप नहीं कर सकते, आपको दैट क्लॉज का ही यूज़ करना है। ही सजेस्टेड मी दैट आता है, ठीक है। ही सजेस्टेड मी टू नहीं लिखोगे आप, ही सजेस्टेड मी दैट, ठीक है। ऑल्सो जो प्रपोज वाले सेंटेंसेस होते हैं, ही प्रपोज्ड मी टू डू लाइक दैट, इसमें हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंस रहता है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। ही प्रपोज्ड मी टू, इसमें मैंने आपका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया प्रपोज के बाद। और जो फॉरबिड वाला है वो इटसेल्फ कन्वे करता है आपका नेगेटिव सेंस को। फॉरबिड मतलब यहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ वो नहीं करने दिया, वो खुद ही नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल्स देख लो, ये 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मुझे पता है कईयों को नहीं समझ आएगा, आंसर भी साइड में लिखा है, साइड से ही समझाने वाली हूँ मैं। द ओल्ड वुमेन का ओल्ड वुमेन ये रहेगा, सेड टू जो है। अब इसके कन्वर्जन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सा मैसेज कन्वे करे। प्लीज़ वाले सेंटेंसेस, प्लीज़ में क्या करते हैं हम, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड। अब इसमें दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, तो रिक्वेस्टेड के बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्टेड द बॉय, अब मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आएगा आपका, टू इन्फिनेटिव आएगा, टू आएगा, टू के बाद आपकी वो इन्फिनेटिव वर्ब से लेना है आपको। हेल्प दे रखी है तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही होती है, तो हेल्प ही आएगा, टू हेल्प। और मी चेंज इन प्रोनाउंस का बताया था, मी किस में चेंज हो जाएगा आपका, हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, ठीक है। क्या कहा है, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है, एडवाइस है आपकी, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में। सेड दे रखा है तो उसकी पास्ट फॉर्म में ही चेंज होगा, एडवाइस नहीं आएगा, एडवाइज्ड आएगा, ठीक है। और इसमें एक होमवर्क देती हूँ मैं आपको, आप एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस क्या है, जिसमें एस आता है और जिसमें सी आता है। यहाँ पे एस वाला दे रखा है और एक सी वाला भी होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। वैसे इतना मैं बता देती हूँ, एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है। अब ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। इसी तरह प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में भी होता है, ठीक है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे बोल रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, ठीक है। दोबारा वापस आते हैं इस पर। आई सेड टू हिम का क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम। अब टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, इसमें हमारी क्या है, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, लव एंड ओबे, ठीक है। तो टू लव एंड ओबे, हिज आया यहाँ पे, योर हिज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हिज पेरेंट्स। अब हिज किस बेसिस में लगाया मैंने, योर क्या है, SON वाला रूल याद है, सब में एप्लीकेबल है ये, 1 2 3। योर क्या है हमारा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम है, तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब द टीचर है तो द टीचर ही रहेगा, सेड टू द स्टूडेंट्स दे रखा है, अभी सेड टू किस में चेंज होएगा, पहले देखो वर्क हार्ड, ये क्या है, वर्क हार्ड आपकी एडवाइस है, आप किसी को बोल रहे हो कि वर्क हार्ड, तो वो मतलब आप उस बच्चे को या उसे एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, कि खूब मेहनत करो, मतलब यही है। एडवाइस की फॉर्म में ही लिखोगे आप, तो सेड टू है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब टू इन्फिनेटिव किसके साथ लगाओगे, वर्क के साथ, वर्क आपकी वर्ब है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी ये तो। अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, चलो आ जाएगा। जिम सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर पेट, ठीक है। जिम सेड टू मी, प्लीज़ से रिक्वेस्टेड लिख दूँगी सीधा, जिम रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब टू लिख रखा है, अब ये प्लीज़ तो हटाना है हमें। अब इसमें कौन सी वर्ब होगी आपकी, सोच के बताओ, लैंड है वर्ब, ठीक है। टू लैंड हिम, हिम आया, कैसे आया, योर क्या है आपका,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी दे रखा है, मी दे रखा है। अब यहाँ पे हिम लगाना है, हिज नहीं, सॉरी, हर लगाना है। क्या लगाओगे? हिम लगाओगे, ठीक है। जिम सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन, प्लीज लेंड मी योर पेन। ध्यान से सुनने में या सोचने में लगेगा हर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? हिम और हर दोनों लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर हाँ, मी तो चेंज होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, हिम लिख के साइड में हर भी लिख दिया, ठीक है। हिम और हर दोनों आ सकता है। माई किस में चेंज हो जाएगा? सॉरी योर माई में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का माई होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि कईयों को नहीं आएगा ये मी जिसमें चेंज हो जाएगा SON के बावजूद ना आए, ठीक है। तो एक टेबल मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी आपको। पेन का पेन ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारा लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब यूज़ होंगी, जैसे विश्ड में चेंज हो जाएंगी, प्रेड में चेंज हो जाएंगी, एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगी, क्राइड में चेंज हो जाएगी आपकी इंट्रोडक्टरी वर्ब। और एक्सक्लेमेटरी वर्ब्स जैसे कि रे वगैरह हैं वो उन्हें रिमूव हो जाएंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगा। और द फीलिंग ऑफ इमोशन जो आपका रिपोर्टेड स्पीच कन्वे कर रहा है, मैसेज या फिर फीलिंग, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब उसी चीज़ में चेंज हो जाएगा। जैसे सेड टू है आपका चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वंडर, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। नहीं समझ आया? आगे देखो, बाकी सारी चेंजेस सेम रहेंगे इन सेंटेंसेस में। टेंस का, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दैट सब सेम रहेगा, ठीक है। ये इसमें 5 सेंटेंसेस है, पाँचों के पाँचों देख लोगे, बहुत ही ईजी लगेंगे बाकी सेंटेंसेस तो। एंड ऑल्सो मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो 9th क्लास तक के प्रोस्पेक्टिव से 6 to 9th क्लास के बच्चे से देख सकते हैं आराम से। और एग्जाम्पल्स भी अगर यही पढ़ लोगे तो बहुत है, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर 10th का बच्चे से देख रहे हैं तो थ्योरी आप देख सकते हो, समझ ज़रूर सकते हो। क्वेश्चंस आपके ये सिंपल वाले नहीं आने वाले हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। और उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कहीं कहीं MCQ में आएंगे आपके, ठीक है। ग्रामर ऑल द मोस्ट आपकी MCQ में होने वाली है, पर कुछ कुछ सेंटेंसेस जैसे एरर करेक्शन वाले वो नहीं होंगे। अब आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन देखते हैं। इसका कैसे करेंगे हम? ही दे रखा है, ही का ही रहेगा। सेड टू दे रखा है, अब सेड टू दे रखा है, किस में चेंज होगा? मैंने अभी बताया था, इंट्रोडक्टरी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ही लगा लो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? विश्ड में, प्रेड में, एक्सक्लेम्ड में, क्राइड में, है ना। या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लेन विद जॉय, ऑल ऑफ दैट। इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे दे रखा है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। हैप्पी बर्थडे आप किसी को बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप विश कर रहे हो। और सेड टू दे रखा है, उसकी पास्ट फॉर्म में विश्ड आ जाएगा, हर का हर रहेगा, अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हर हैप्पी बर्थडे, ठीक है। एक ही की बात हो रही है इसलिए अ लगाया है, ठीक है। सेकंड में देखें तो शी सेड, शी का एज इट इज़ रहेगा। सेड भी चेंज होगा, आपका मैंने बताया था, मायने नहीं रखता। से है, विल से है, कुछ मायने नहीं रखता, चेंज होगी वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अभी मैंने कैसे बताया, अलास दे रखा है। अलास क्या है आपका? नेगेटिव सेंस में जाता है, ठीक है। अलास, आई हैव फेल्ड अगेन। अलास भी समझ रहा है, आगे का सेंटेंस देखो, आई हैव फेल्ड अगेन। फेल्ड क्या बता रहा है आपको कि ये नेगेटिव सेंस है, तो आप क्या लिखोगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब इसमें आपको दैट लगाना है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। ऑल्सो विश्ड के बाद हमने क्यों नहीं लगाया?
दिमाग में तो आएगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद वाले जो आप चेंज करोगे उसके बाद दैट ज़रूर आएगा, एंड क्योंकि इनमें आपका ऑब्जेक्ट एब्सेंस होगा, ठीक है। इनमें आपके ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा, एब्सेंस होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैव का हैड हो जाएगा, अपनी पास्ट फॉर्म में फील्ड का फील्ड रहेगा, अगेन का अगेन ही रहेगा। इसमें मैंने आपको कन्वर्जन नहीं बताया तो नहीं होगा, ठीक है। द लिटिल चाइल्ड एज इट इज रहेगा। सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद वंडर, क्यों वाओ दे रखा है, ठीक है। वाओ, आप किसी चीज़ को देख के अगर वाओ बोल रहे हो, आप सरप्राइज नहीं हो रहे हो, आप मतलब चौंक गए, वंडर, ठीक है। दैट आ गया, ठीक है। इट, अभी इट मैंने लगाया है, क्यों लगाया है, वट आपका इट में चेंज होगा, वट आ रहा है तो इट में चेंज कर दो, ठीक है। वट का इट हो जाएगा, दैट इट। अब आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। वॉज, इट वॉज अ वेरी बिग कार, वेरी बिग क्यों लिखा मैंने, आपका यहाँ पर जो भी आपकी वो होगा एडजेक्टिव होगा ना, वो आपका ना सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी बिग लगा दिया मैंने, ठीक है। अब दे सेड, अभी दे का दे रहेगा, हुर्रे लिखा है, जॉय में है, खुश है बंदा, तो एक्सक्लेम विद जॉय। दैट का दैट रहेगा, दे आ गया दोबारा, क्यों, क्योंकि वी है, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो किस में के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे आ जाएगा, ठीक है। हैव का हैड हो जाएगा, वॉन का वॉन रहेगा, ठीक है। फिर उस पर आ जाते हैं, ही का ही रहेगा। अभी देखो, व्हाट अ लवली बिल्डिंग, व्हाट अ लवली बिल्डिंग, चौंक के बोल रहा है बंदा, तो वंडर, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब दैट आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद वाले सेंटेंस में, ठीक है। हम दैट लगाएंगे। अब वट का इट हो जाएगा। अब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी, वेरी क्यों लगाया मैंने पहले ही बताया था, आपके एग्जेक्टिव में आपको बढ़ाना है, सुपरलेटिव कर देना है, वेरी लवली बिल्डिंग। सिंपल से थे ये, और यही सब आते हैं, ऐसे ही आते हैं 9th क्लास तक, ठीक है। 10th में डिफरेंट हो जाता है, कन्वर्सेशन बेस लेवल हाई हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इससे अगली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस। सो थैंक यू।